हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजन लॉजी बाय एडवोकेट आदित्य मिश्रा। फ्रेंड्स, कल हमने सीआरपीसी का सेक्शन 1 और उसके जो बेसिक्स जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उसके बारे में आप लोगों को बता दिया था। और हमने ये भी कहा था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 2 की। आप लोग को हमने कल ही बता दिया था कि सेक्शन 2 में डिफिनीसन क्लाज है, उसमें डिफरेंट डिफिनेशन को बताया गया, जैसे बेलेबल ऑफेंस का, चार्ज का, कंप्लेंट का, और इंडिया का, कोर्ट का, कंप्लेंट का, और बहुत सारे ऑफेंस को बताया गया है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि जो डिफिनीसन कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया या जो एज इट इज पूछ लेता है कि बेलेबल किस में डिफाइन है या कौन सा, जैसे कि कंप्लेंट किस में डिफाइन है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस में डिफाइन है, ये जो ऐसे पूछ लेता है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। जो अंदर से कुछ पूछते हैं या कुछ अंदर की समझाने वाली बात होगी कि कंप्लेंट में क्या है या बेलेबल ऑफेंस में क्या है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप हम डिफिनीशन क्लास की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2A में बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस क्या है। तो इसमें सिंपल से बताया गया कि बेलेबल ऑफेंस क्या है। जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया है कि बेलेबल ऑफेंस क्या है, वही बात करता है कि वो बेलेबल ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में बता दिया गया है, और जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है वो आपके हो जाएंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस। लिखा गया है Bailable offence mean an offence which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by an other law for the time being in force, and non-bailable offence means any other offence। तो बस सिंपल सा है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में आपका दिया गया बेलेबल ऑफेंस वही आपका बेलेबल ऑफेंस होगा। फिर चलते हैं आपका 2B में आपकी चार्ज की बात की गई है। इससे कुछ विशेष नहीं पूछता, बस यही अगर पूछेगा तो यही पूछ लेगा कि चार्ज किस में डिफाइन है, तो 2B में चार्ज डिफाइन है। उसके बाद 2C में आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स संज्ञेय अपराध, मतलब ऐसे अपराध, इसमें ऐसे अपराध की बात की गई जो मतलब इसमें लिखा गया है कि मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस नीचे पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। सिंपल सी बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध वे अपराध होंगे जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट होगा कि वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये आपका 2C में डिफाइंड है। उसके बाद आता है आपका 2D कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स परिवाद। इसमें बस यही बताना चाहते हैं, कंप्लेंट मीन्स कोई एलिगेशन जो भी मजिस्ट्रेट के सामने जो एलिगेशन मजिस्ट्रेट के सामने बताई जाती है, चाहे वो ओरली बताई जाए या लिखित बताई जाए, ये कंप्लेंट के अंतर्गत आता है। हाँ, उस पर फर्दर मतलब जो भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई किया जाना बाकी है तो उसे कहते हैं परिवाद। सिंपल सा समझिए, कोई ऐसी बात जो मजिस्ट्रेट के सामने बताई जाए, चाहे ओरली चाहे लिखित, जिसकी कार्रवाई किया जाना अभी बाकी है, उसे कहते हैं हम परिवाद या कंप्लेंट। हाँ, एक बात विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो लास्ट लाइन लिखी है कि डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, मतलब कंप्लेंट जो है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। ये आपका हो गया 2D। अब बात करेंगे नेक्स्ट 2E। तो 2E में आपका डिफाइन है हाई कोर्ट। उसके बाद 2F, उसमें आपका डिफाइन इंडिया। ये दोनों कभी नहीं पूछा गया, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद आता है आपका 2G इंक्वायरी। ये मैक्सिमम बार पूछा गया है कि इंक्वायरी किस में डिफाइन है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि 2G में आपका इंक्वायरी डिफाइन है। इंक्वायरी मतलब इसकी हिंदी होती है जांच। इंक्वायरी मीन्स अदर देन ट्रायल ऑफ कंडक्ट बाय मजिस्ट्रेट, मतलब इस इंक्वायरी मीन्स इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्ट अंडर दिस कोर्ट बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। सिंपल सी बात है, इंक्वायरी वो होगी जो मजिस्ट्रेट द्वारा या कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ये भी कई बार पूछा गया है कि इंक्वायरी किसके द्वारा की जाएगी, तो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा किया जाएगा। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है, ये भी पूछता है कि ये प्रोसीडिंग कैसी है, तो ये जो प्रोसीडिंग है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायिक कार्रवाई है। इंक्वायरी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग है या हिंदी में बोले तो न्यायिक कार्रवाई है। उसके बाद 2G के बाद आता है 2H इन्वेस्टिगेशन। इसकी हिंदी होती है अन्वेषण। इन्वेस्टिगेशन मीन्स इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। सिंपल सी बात है कि हमने बताया था इंक्वायरी मजिस्ट्रेट और कोर्ट द्वारा की जाएगी।
लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर द्वारा की जाएगी, ना कि मजिस्ट्रेट द्वारा। मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया गया था, इंक्वायरी की गई थी, और इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर अगर नहीं करता है तो कोई और करेगा, जिसको एथराइज्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। एथराइज्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा, ना कि मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस ऑफिसर और इंक्वायरी करेंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे पुलिस ऑफिसर और इंक्वायरी करेंगे आपके मजिस्ट्रेट अथवा कोर्ट। तो ये हो गया आपका इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। और आपको हम इन दोनों में अंतर क्या है वो भी बता दिया कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अंतर क्या है। इंक्वायरी आपका मजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन आपका पुलिस ऑफिसर करेगा। इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है आपका, ये साक्ष्य एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। पढ़ देते इसमें क्या लिखा गया है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ऊपर की लाइन में लिखा गया है कलेक्शन ऑफ द एविडेंस कंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर। तो ये भी कई बार पूछा गया कि इन्वेस्टिगेशन किस लिए किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आपका आता है 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग। सिंपल सा अगर ये पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग किस में डिफाइन है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन है। उसके बाद अगर आपका पूछेगा कि लोकल जुरिस्डिक्शन किस में डिफाइन है, तो आपका 2J में डिफाइन है। फिर आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया 2K में डिफाइन है। ध्यान देने वाली बात है कि 1 मिलियन पीपल जहाँ रहेंगे उसी को कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है। उसके बाद आपका आता है 2L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब असंज्ञेय अपराध। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सीधी सी बात है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी बिना वारंट के। ये 2L आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता था। तो बस यही कहना चाहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। कई बार पूछा गया था कि पुलिस ऑफिसर किसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो असंज्ञेय अपराध में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें वारंट दिखाना जरूरी है। बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर किसी भी असंज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये हो गया आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर आपका आता है 2M, इसमें नोटिफिकेशन डिफाइन किया गया। अगर ज़्यादा पूछेगा तो वैसे यही पूछ लेगा कि 2M में क्या डिफाइन है या नोटिफिकेशन किस में डिफाइन है, तो आप याद रख लीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपका 2M में डिफाइन है। फिर आपका आता है 2N ऑफेंस। ये भी सिंपल से पूछ लेता है कि ऑफेंस आपका किस में डिफाइन है, तो ऑफेंस आपका 2N में डिफाइन है। उसके बाद आता है आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ये भी कभी पूछा नहीं कि अगर पूछ भी लेगा तो आपका 2O में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। उसके बाद आता है आपका P, 2P प्लेस। P से प्लेस आपको याद हो जाएगा, अगर कभी पूछता भी है तो 2P प्लेस। फिर 2Q प्लीडर। फिर Q के बाद 2R पुलिस रिपोर्ट। रिपोर्ट में R आ रहा है तो आपका 2R से हो जाएगा पुलिस रिपोर्ट। फिर R के बाद यस पुलिस स्टेशन में यस आ रहा है तो आपका पुलिस स्टेशन 2S हो जाएगा। फिर आपका 2T प्रेस्क्राइब्ड। U आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ये 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक किस में डिफाइन है, तो आप याद रखिएगा 2U में। ये कई बार पूछा गया इसलिए हम इसी विशेष रूप से करें, आप इसे याद जरूर रखिएगा। फिर आपका आता है 2V सब डिवीजन। 2W समन केस। अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि समन मामले कौन से मामले होते हैं, तो समन जो ऐसे मामले जो 2 वर्ष से अनधिक हो वो मामले आपके समन मामले होंगे। आगे जो आएगा वारंट केस, उसमें कहा गया है पहले समन मामला क्लियर कर दें। ऐसे मामले जो वारंट मामला नहीं है, इसमें क्या लिखा गया मीन्स समन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। सीधा से इसमें लिखा गया जो मामले वारंट केस नहीं है वो समन मामले हैं। अभी आगे आपका आएगा वारंट, उसमें बताएंगे वारंट केस कौन होते हैं। सर उसके पहले ही आपका आ जाता है एक नया जो ऐड हुआ है आपका WA। ये आपका WA जो ऐड हुआ है 2009 में, 31/12/2009 को ऐड हुआ है। ये है विक्टिम। विक्टिम कौन होता है, मतलब मीन्स ए पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाई रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन चार्ज्ड एंड द एक्सप्रेशन
ठीक। विक्टिम इंक्लूड हिज और हर गार्जियन और लीगल हेयर। ये लास्ट लाइन आप जरूर याद कीजिएगा। विक्टिम तो जो मतलब कोई सफ़र, कोई कॉज, कोई कुछ ऐसा कुछ सफ़र किया जिसमें उसके मतलब क्षति हुई है, वो तो विक्टिम होगा ही होगा। उसके साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति तो पीड़ित व्यक्ति अपराध है जो किसी ऐसे कार्य के कारण मतलब क्या लॉस और इंजरी जिसको हुई हो। पीड़ित के साथ साथ उसके जो गार्जियन होते हैं, इंक्लूड हिज और हर, गार्जियन भी होंगे और उसके जो विधिक उत्तराधिकारी होंगे वो भी आपके विक्टिम के अंतर्गत आएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि पीड़ित में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, इसमें जिससे कोई क्षतकारित हुआ वो, और जो उसके गार्जियन है, संरक्षक वो भी, और कोई उसका अगर विधिक वारिस है वो भी आपका पीड़ित के अंतर्गत आएगा। ये तो हो गया आपका विक्टिम। विक्टिम किस में डिफाइन है? 2WA में। तो आपका हो गया ये विक्टिम। उसके बाद आपका आता है वारंट केस। वारंट केस आपके किस में डिफाइन है? 2X में। मीन्स वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ये जो क्वेश्चन इससे जो पूछा जाता है यही बार पूछा जाता है कि वारंट केस कैसे हैं, मतलब जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है, जिसमें आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या एक्सीडिंग 2 ईयर जिसमें 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा दी जा सकती है, वो आपका मामला कैसा होता है? वारंट मामला होता है। इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वारंट मामले कौन कौन से हैं, फिर नीचे दिया रहेगा 2 वर्ष से अधिक सज़ा, 2 वर्ष से कम सज़ा, तो आप उसमें टिक करेंगे 2 वर्ष से अधिक सज़ा वाले मामला वारंट मामला होता है। या फिर दिया रहेगा मृत्युदंड, या और ये दिया रहेगा आपका लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास। तो ये सब जो भी मामले हैं ये आपका वारंट मामला आ जाएगा। 2 वर्ष से अधिक की सज़ा, मृत्युदंड और आजीवन कारावास, ये आपका आ जाएगा वारंट मामला। उसके बाद लास्ट आपका डिफाइन है वाई में, वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड 1860 45 ऑफ 1860, मतलब इंडियन पिनल कोड आपका जो IPC है उसका एक्ट नंबर 45 है, हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट कोड। तो ये हो गया आपका, हमने कहा था कि आपके जो CRPC के सेक्शन 2 है उसमें डिफिनीशन क्लाज है। तो आपके सारे डिफिनीशन क्लाज हो गए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उसके भी चर्चा की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन या डाउट को कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसे पूरा क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।